अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएमडीएफ एनर्जीज। जनाब जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस अपडेट है ये। जब भी ये आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, कोई ना कोई गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होगी। सब स्टेटस वाले ये अपडेट देख सकते हैं, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स भी और मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, जो भी आपका स्टेटस है आप सबके लिए ये अपडेट होती है। लास्ट में मैं आप लोगों को इनिशियल्स, टीओबीज और ज़ोडिएक साइन भी बताती हूँ, जिससे आप लोगों को ये कंफर्मेशन मिलती है कि ये अपडेट आपके लिए है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जीज में है। जनाब बहुत से डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त एक ऐसे फेज में हैं जहां उनकी एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि बहुत अरसे की इमोशनल एग्जॉशन के बाद आया है। डीएफ ने बहुत देर तक प्यार को निभाया, समझाया, रुक कर इंतजार भी किया, और अब वो स्टेज आई है जहां दिल खुद से कह रहा है कि बस अब काफी है। डीएफ का दिल अब भी सॉफ्ट है, मगर उस सॉफ्ट दिल के गिर्द बाउंड्रीज आ चुकी हैं। वो अब हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती, हर बात प्रूव नहीं करती। जहां पहले डीएफ इमोशनल रीअश्योरेंस चाहती थी, अब वो सिर्फ रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी चाहती हैं। इस वक्त डीएफ अपनी वैल्यू को सिर्फ महसूस नहीं कर रही, बल्कि उस वैल्यू के मुताबिक डिसीजंस भी ले रही हैं। इसीलिए बहुत सी डीएफ इमोशनली थोड़ी दूर, थोड़ी खामोश और थोड़ी डिटैच्ड लग रही हैं। डीएफ के अंदर एक अजीब सी मैच्योरिटी आ गई है। अगर डीएम आए भी तो डीएफ का पहला जैसा रिएक्शन नहीं होगा। अब वो देखेंगी कि क्या बात सिर्फ अल्फाज में है या अमल में भी। डीएफ का फोकस अब अपनी हीलिंग, अपनी लाइफ और अपनी ग्रोथ पर है। ये स्टेज डीएफ को एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग बना रही है। बात करूं मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएफ के, तो हार्ट चक्र वार्मथ या हैवीनेस, चेस्ट प्रेशर, नेक एंड शोल्डर पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, नींद का डिस्टर्ब होना, सुबह उठते ही थकन, आंखों से बिना वजह आंसू, बॉडी में अचानक हैवीनेस। तो ये फिजिकल सिम्टम्स डीएफ के हो सकते हैं जनाब, और जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हों, कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की ये एनर्जी किन किन डीएफ के साथ मैच की है। अब देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं कि डीएम किस एनर्जी में है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत गहरी इमोशनल प्रोसेसिंग से गुजर रहे हैं। चाहे वो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हों, डीएम के लिए ये फेज़ शॉक जैसा है, क्योंकि उन्हें पहली दफ़ा एहसास हो रहा है कि डीएफ की एनर्जी उनके लाइफ का बैलेंस थी। जब डीएफ ने इमोशनल ओवर गिविंग बंद की, डीएम को अपनी कमी महसूस होने लगी। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी दिल खाली सा है। ये खालीपन डीएम को रेस्टलेस बना रहा है। मैरिड डीएम या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो डीएम हैं, उनके लिए ये रियलाइजेशन और भी हैवी है। वो कंपैरिजन करते हैं कि अपनी रूटीन लाइफ और वो कनेक्शन जो किसी इंसान के साथ महसूस होता है। डीएम के लिए सबसे मुश्किल चीज इनिशिएटिव लेना है। ईगो कहता है पहले डीएफ को समझना चाहिए, और डर कहता है कि अगर अप्रोच की और रिस्पॉन्स ना मिला तो क्या होगा। इसीलिए डीएम डिले करते हैं, मगर बोलते नहीं। वो चुपचाप डीएफ की अपडेट्स देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, और अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करते हैं कि काश पहले ही समझ लिया होता। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्टम्स की डीएम के, तो हेड और क्राउन प्रेशर है, चेस्ट हैवीनेस, सांस का हैवी लगना, लोअर बैक पेन, स्टमक इश्यूज़, नींद का टूटना, घबराहट, फोकस लॉस करना, पुरानी यादों का अचानक उभरना, ये सारे मामला चल रहे हैं डीएम के साथ। और बहुत सारी डीएफ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अपने डीएम की फिज़िकल सिम्टम्स को मिरर कर रही हों। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है। दोनों के दरमियान कनेक्शन अब भी जिंदा है, मगर इस वक्त वो साइलेंट अलाइनमेंट में है। ये फेज़ लाउड कन्वर्जेशंस का नहीं, बल्कि इनर शिफ्ट का है। पुरानी एक्सपेक्टेशंस, ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही हैं। देख लेते हैं डीएम की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में। जनाब अगले कुछ दिनों में बहुत से डीएम डायरेक्ट मैसेज नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि डीएफ का स्टेटस चेक करना, पुरानी चैट्स देखना, या म्यूचुअल लोगों के ज़रिए खबर लेना। इम्पल्स स्ट्रांग होगा, मगर एक्शन कॉशियस रहेगा।
अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस, क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। डीएफ कहना चाहती हैं, मैं अब खुद को सेक्रीफाइस नहीं करती, प्यार है मगर बाउंड्रीज के साथ, अगर आओ तो सच्चाई के साथ आना। तो भाई ये किसकी तरफ से चैनल मैसेज है, कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज मैंने किस किस के मन की बात को कैच किया है। अब देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। तुम्हारी वैल्यू अब समझ आ रही है, मैं कंफ्यूज हूँ मगर अटैच्ड भी हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए हिम्मत के लिए। तो जनाब ये चैनल मैसेज जिसके लिए भी होगा उसे बिल्कुल क्लिक हो गया होगा और आपने इस मैसेज को क्लेम भी कर लेना है। देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट डीएफ के लिए। कैरियर और पैसे का फ्लो धीरे मगर स्टेबल है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, स्किल्स या सेल्फ ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। डीएम के लिए वर्क प्रेशर ज़्यादा है, अगर फोकस रखा तो ग्रोथ पॉसिबल है, वरना डिलेज और स्ट्रेस बढ़ सकता है। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। तो जनाब हीलिंग का मतलब इंतज़ार नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना है। जितना खुद को चूज़ करेंगे उतना ही क्लैरिटी आएगी, और जब आप खुद को चूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो नेचुरली अलाइन होता है उसे फोर्स नहीं करना पड़ता। सब्र और सेल्फ रिस्पेक्ट ही इस फेज़ का की है। अब देख लेते हैं एफर्मेशन क्या है आपके लिए, जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है फील करके। एफर्मेशन है, मैं अपनी वर्थ जानती हूँ या फिर जानता हूँ, और जो मेरे लिए है वो मुझे सही वक्त पर मिलता है और आगे भी मिलेगा। अब देख लेते हैं हम इनिशियल्स क्या हैं आज मेरे पास आज जो इनिशियल्स हैं वो हैं ए, सी, डी, ई, एफ, एच, जी, आई, एस, एम, आर, एन, के, एल। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। और डीओबीज जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं वो है 2, 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26 और 27, 29। और जनाब देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन क्या है मेरे पास, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे पिक हो रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई की भी एनर्जी है। तो जनाब ये साइंस आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर इन साइंस में से कुछ मैच नहीं हुआ है लेकिन एनर्जी मैच हुई है तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। आज की अपडेट यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।